पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक तलवारें खिंची हुई हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ विदेश दौरे को एक्सटेंड करके लंदन चले गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ कब वापस आएंगे। असल में शहबाज शरीफ की वापसी का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 साल का टेन्योर 29 नवंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से न तो उसका कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन आया, न ही नए आर्मी चीफ का ऐलान हुआ। पिछले महीने पाकिस्तान में संविधान बदलकर आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया था, लेकिन शहबाज सरकार ने उस ओहदे का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ, देश का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आखिर है कौन, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर क्यों हैं? क्या फौज और उसकी पालतू शहबाज हुकूमत के बीच टकराव हो गया है? वहीं अगर बात हिंदुस्तान की करें तो यहां भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इसकी झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर विपक्ष भड़क गया। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा, यह आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से आ रही खबरों से, जहां स्थिति विस्फोटक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में एक नए टकराव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, जिसके चीफ कैरेक्टर हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी मौत की अफवाह पूरे जोर शोर से पाकिस्तान में फैली हुई है, क्योंकि रावलपिंडी की जेल में बंद इमरान खान से पिछले 1 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई है। अटकलें हैं कि या तो उनकी मौत हो चुकी है या फिर जेल में इमरान खान की हालत बहुत सीरियस है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी ने रावलपिंडी तक चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने चलो अडियाला की कॉल दी है, यानी मंगलवार को पूरे पाकिस्तान से तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स और लीडर अडियाला जेल के बाहर जमा होंगे। समर्थक कह रहे हैं कि 1 महीने से उनके कप्तान की कोई खबर नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं है। ऐसे में इस बार तो अब तक अडियाला जेल के बाहर डटे रहे, लेकिन इमरान खान को उनके परिवार से अगर नहीं मिलने दिया जाता तो कल कुछ भी हो सकता है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अगर किसी ने कत्ल भी किया होता है उससे भी उसकी फैमिली मिलती है। तो इमरान खान साहब तो सियासी कैदी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने पुरअमन तौर पे यहाँ पे धरना दिया। और इन्होंने जो यहाँ पुलिस वालों ने घटिया हरकत की, उनको ज़दकोब किया, उनको घसीटा, उनको बालों से पकड़ के घसीटा। तो हम उसका आज जो रिएक्शन है वो ये इमरान खान की रिहाई रसाई के लिए ये मुज़ाहमत नहीं है। असल में ये मुज़ाहमत जो है वो इमरान खान की रिहाई की है। जब तक इमरान खान साहब की फैमिली, जो उनकी बहनें हैं, जो शौकत खानम की औलाद, जबर जुल्म तशद्दुद सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, बर्बरियत बर्दाश्त करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारे सीने हाजिर हैं, हमारे जिस्म हाजिर हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, जब तक जिस तरीके से ये मुल्क को इन्होंने आइन को बुलडोज कर दिया गया है, इंशाल्लाह नौजवान हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। अब भी हक के लिए नौजवान खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो जो लोग आइन तबाह किया, जिन्होंने मुल्क में जो काबिज है, उनको पैगाम हम नौजवान देते हैं और कि इतना आगे मत बढ़े कि हमें फिर वो हदें पार करनी पड़े, या हमें अडियाला में, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें अडियाला पे सीढ़ियाँ लगाकर अडियाला के अंदर जाना पड़ा। चकजई साहब ने जैसा कि कहा, वो वक्त दूर नहीं है, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के नौजवानों से हमेशा कहता हूँ कि उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। पाकिस्तान की सड़कों के साथ साथ संसद में भी यही शोर उठ रहा है। यही डिमांड हो रही है कि हमें इमरान खान से मिलवाओ। एक दरखास्त करना चाह रहा हूं जनरल साहब, अगर आपने वाकई इस निजाम ने किसी तरीके से आगे चलना है, आज भी मौका है। कल मंगल का दिन है, वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी। आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? चेयरमैन साहब, यकीन जानिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने दौड़ना होता, अगर उसने भागना होता, अगर उसने मुल्क छोड़ के जाना होता तो वो पहले महीने चला जाता।
2.5 साल इंतजार न करता, आप 25 साल उसको जेल में रखे चेयरमैन साहब, वो वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको हिला सके, जो उसको तोड़ सकेगी, कोई नहीं तोड़ सकता। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो बाहर निकलेगा, वो मुस्कुराएगा, इस निजाम पे भी मुस्कुराएगा, इस पूरे के पूरे ऐवान पे भी मुस्कुराएगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क का अगला वजीर आज़म मुंतखब होगा। पीटीआई के एक और सेनेटर अली मोहम्मद खान ने तो शहबाज सरकार को चेतावनी दे दी और कहा कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो पूरा मुल्क जल उठेगा। एक बार फिर हमारा एक एहतजाज है। किस चीज के लिए एहतजाज है? क्या ये इस रियासत और इस जमहूरियत पे सवालिया निशान नहीं है? आप पे भी नहीं है, हम पे भी नहीं है कि एक साबिक वजीर आजम की रिहाई और उससे मुलाकात और उसकी लोगों से बातचीत, बच्चों से बातचीत, उसकी बापर्दा खातून को जेल में डालना, इन चीजों पे कल एहतजाज हो रहा है। खुदारा होश के नाखून लें।